একই মর্মে গাঁথা সবার হিয়া, একই মর্মে গাঁথা সবার হিয়া, সবকার একই আয়োজন, সবকার একই আয়োজন। মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন। দুঃখে কাঁদি মোরা সুখে হাসি, দুঃখে কাঁদি মোরা সুখে হাসি। প্রিয়জন প্রিয় মুখ ভালোবাসি, প্রিয়জন প্রিয় মুখ ভালোবাসি। ক্ষুধার অন্ন জল মিলে মিশে খাই মোরা, ক্ষুধার অন্ন জল মিলে মিশে খাই। বুঝি সবকার তাহা প্রয়োজন, বুঝি সবকার তাহা প্রয়োজন। মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন। সবাই ভালোবাসি এই ধরনী, সবাই ভালোবাসি এই ধরনী। আকাশের চাঁদ তারা অরণ্য নীল, আকাশের চাঁদ তারা অরণ্য নীল। একই ছন্দে নাচি মোরা, একই তানে গাই, একই ছন্দে নাচি মোরা, একই তানে গাই। ডাকি পরম পুরুষের হয়ে এক মন, ডাকি পরম পুরুষের হয়ে এক মন। মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন। একই মর্মে গাঁথা সবার হিয়া, সবকার একই আয়োজন, সবকার একই আয়োজন। মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন, মানুষ সবাই আপন। ভাবনাম কেবলম, ভাবনাম কেবলম, ভাবনাম কেবলম, ভাবনাম केवलम, भावनाम केवलम, भावनाम केवलम, भावनाम केवलम, भावनाम केवलम, भावनाम केवलम, भावनाम केवलम, भावनाम
नाम केवलम बाबा 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 नाम केवलम। नमस्कार, परमपिता बाबा की जय। Very helpful at the beginning, because when we take the name of our Easter, then our program definitely becomes successful. So thank you so much. और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज मौजूद हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और फिर से आप सभी का स्वागत है GPIF के प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। दीदी आवाज धीमे है, आई डोंट नो मेरे को है या उधर को देख लीजिए। नहीं, आवाज धीमी आ रही है जी कि आवाज बहुत स्लो है दीदी, बहुत स्लो आवाज आ रही जस्ट रीजॉइन है। या आप एक बार रिज्वाइन करें। दीदी अभी आवाज क्लियर आ रही है? अभी ठीक है बेटा। नाउ इट इज क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच राजेंद्र दादा जी, बिकॉज जब हम अपना कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और गुरु का नाम लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल होता है। थैंक यू सो मच। और जितने भी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से GPIF के प्लेटफॉर्म पर। इस बार न्यू ईयर में हमने जाना कि इस साल का हमारा जो थीम है वह है मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट फॉर न्यू ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी। इसके बारे में आगे चर्चा जरूर करेंगे दिलीप सागर दादाजी। उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी, मास्टर यूनिट जो कॉन्सेप्ट हमारे गुरु, समाज गुरु हैं श्री PR सरकार ने समाज के लिए दिया है, और विशेष रूप से यह जो प्राउड का अप्लाइड साइड है उससे दर्शाता है। मास्टर यूनिट का संस्कृत नाम है चक्रनेमी। चक्रनेमी से हम समझते हैं न्यूक्लियस ऑफ द चक्र, मतलब मास्टर यूनिट से बाबा यह समझाते हैं कि ये समाज के लिए नर्व सेंटर्स की तरह मास्टर यूनिट्स काम करेंगे। अगर हमें समाज के लिए काम करना है तो हमें मास्टर यूनिट्स को समझना भी पड़ेगा, तभी हम आगे उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मास्टर यूनिट को बाबा ने बताया है कि इसे एक तरह से इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के रूप में हमें डेवलप करना है। मास्टर यूनिट बनाने का लक्ष्य है समाज के हर संभव क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षा हो, कल्चर ही हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर समाज की आध्यात्मिक उन्नति की बात हो, इन सभी के लिए उचित सभी सेवाएं समाज को दी जा सके। और मास्टर यूनिट के बारे में जानते हैं, मिनिमम 5 एकड़ का यह जमीन जो है यह मानव के सर्वात्मक कल्याण के लिए काम करेगा और यही नींव बनाएगा नवे मानवतावाद के लिए भी। के बारे में कुछ कुछ हम लोगों ने जाना सुना भी है। हम जब भी जाते हैं किसी भी मास्टर यूनिट में तो हम देखते हैं वहां पे फूड प्रोडक्शन प्लांटेशन होते हैं, डेयरी होते हैं, प्राइमरी पोस्ट प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल, चिल्ड्रन होम, हॉस्टल, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दिलीप सिंह दादाजी। तो दादाजी को, दिलीप सागर दादाजी, आई एम सो सॉरी। So I welcome Dilip Sagar Dadaji to begin the session today. Dada, namaskar.
नमस्ते। वैसे आप आचार्य दिलीप बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा लगता आचार्य है। दादाजी वी नो लाइक यही आपने जी जी। जी जी कोई बात नहीं। आज का विषय मास्टर इंग्लिश, और जैसे कि सुप्रिया जी ने अच्छे ढंग से उसकी भूमिका बांधी, और अपने आप में वो मास्टर इंग्लिश का परिचय भी है। जब मुझे बोला गया कि मास्टर इंग्लिश के ऊपर तैयारी करनी है, तो मैं थोड़ा असमंजस में था, क्योंकि ये मेरा अपना कोई पहले तो कोई ऐसा टॉपिक इसमें हमारी पकड़ नहीं थी। तो मैं खोजने लगा कि इस पर बाबा के डिस्कोर्सेस कितने हैं, कहाँ है। तो एक ही डिस्कोर्स मिला, जो कि प्रभु के नर्सरी में मास्टर में के नाम पर आया हुआ है, और बहुत छोटा सा है, 2-2.5 पेज का वो डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स नहीं है, उसकी कहानी अलग है, लेकिन वो जो 2-2.5 पेज का ही है। उसके बाद से हमने सोचा कि इतनी सारी बातें बाबा ने मास्टर नीम के बारे में बताई भी हैं, और हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। जैसे कि आनंद नगर अपने आप में मास्टर नीम है। बाबा ने आनंद नगर की योजना के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। और आनंद नगर के बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि जहाँ आनंद नगर हम लोग डीमस करने जाते हैं, वो मध्य आनंद नगर है। ऐसे वहां पर 14 आनंद नगर होंगे। मतलब बाबा ने उनके सबके नाम दिए, उसका एक विस्तृत एरिया है, उस एरिया को आनंद नगर कहा जाएगा। लेकिन जहाँ हम लोग डीमस करने जाते हैं आजकल, वो मध्य आनंद नगर के नाम से बाबा ने उसका नाम दिया। लेकिन ये सारी बातें कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड जैसी दिखाई नहीं पड़ी। तो पता नहीं कहीं हो भी, मेरे नॉलेज में नहीं है। हालांकि बाबा जब आनंद नगर के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो लोगों ने बताया है कि बाबा ने पूरा एक मास्टर प्लान आनंद नगर को बना करके दिया है। तो वो मास्टर प्लान लगता है कुछ लोगों तक सीमित है, या हो सकता है इसको किसी किन्हीं कारणों से अभी तक प्रेजेंट नहीं किया जा सका है। लेकिन यदि वो मास्टर प्लान जो बाबा ने आनंद नगर के लिए दिया है, यदि वो हम लोग के पास में होता, तो हम आनंद नगर के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि और जो मास्टर यूनिट का डेवलपमेंट होगा तो कैसा होगा। तो जो बाबा का जो लेख है उसके ऊपर मैंने जब खोजना शुरू किया, तो एक पुस्तक है आचार्य रुद्रानंद दास की लिखी हुई शरणागति। आप लोगों ने शायद देखा होगा उस पुस्तक के बारे में। वो जो शरणागति बुक है, उसमें आचार्य रुद्रानंद दास उस लेख के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो, क्योंकि वो बुक हो सकता है सभी के पास में ना हो। ये जो बुक पब्लिश हुई है, तो मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ। ये पुस्तक है शरणागति। शायद वो उल्टा आ रहा होगा तो समझ नहीं आएगा। तो ये जो शरणागति में आचार्य रुद्रन दादा बोलते हैं कि बाबा जब वो दादा जब पिंजरा में थे, तो रात में 2 बजे बाबा ने उनको बुलाया। वो लोग आए, उनको जगाया कि चलो बाबा बुला रहे हैं। तो बाबा बुला रहे हैं, तो तुरंत उनको तैयार होकर के तुरंत जाना पड़ा। बाबा इंतजार कर रहे थे। अरे ये रात के 2 बजे के टाइम हम बताते हैं कि लगभग 2 बज रहा था। तो वहां वो बैठे और बाबा को साष्टांग प्रणाम सब किए। तो उसके बाद से बाबा बोलते हैं तुम तो बंगला जानते हो ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ बाबा हम जानते हैं। तो ठीक है, तुम बैठो, और मैं तुमको एक कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद से वो बोलते हैं कि रात में 2 बजे के बाद में 1.5 घंटे तक बाबा ने उनको कुछ बताते गए। उनकी अपनी कोई तैयारी नहीं थी, तो बहुत अटेंटिवली वो बात सुन रहे थे कि वो बाबा क्या क्या बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि उसमें मेरे अंदर भी स्मरण शक्ति हमारी बढ़ गई थी। जैसा कि वो लिखते हैं उसके अंदर। और वो जब बात खत्म हो गई, तो बाबा बोलते हैं कि देखो जाओ, मैं 7 बजे सुबह जब नहा रहा हूँगा, उस वक्त तुम मेरे पास में आना। और बाथरूम के बाहर तो जब थम्स आए, पानी के गिरने की आवाज नहीं होगी, तो मैं तुमसे पूछूंगा
तो तुम जो जो चीज हमने बताई है उसको इंग्लिश में एक लेख के रूप में लेकर के आओ, ऐसा वो दादा लिखते। तो वो इंग्लिश में लेख लिख करके आए थे। और वहां पर फिर जैसे बाबा ने बोला कि तुम आ गए हो, इन्होंने बोला हाँ दादा बाबा हम आ गए हैं, तो धीरे धीरे एक एक शब्द हमको पढ़ करके सुनाते जाओ। और उन्होंने वो शब्द शब्द बाई शब्द, पंक्ति बाई पंक्ति पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे, जैसे कि बाबा उसको अंदर सुन रहे हैं और इधर से दादा बोल रहे हैं। जब सब कुछ हो गया तो बाबा बोलते हैं जाओ इसको, जो पब्लिकेशन सेक्रेटरी हैं आचार्य विजयनाथ दाता को, उनको दे दो, इसको पब्लिश करो। और वो चीज पब्लिश हुई। वही मास्टर इंग्लिश के नाम पर एक लेख है जो कि अवेलेबल है। और उसकी कहानी के पीछे आचार्य विजयनाथ दादा हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि फिर बाबा वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। जब उस लेख में जो लिखा गया है, जो कि बाबा की अनुमति से उसका प्रिंट हुआ, तो हम उसको बाबा का ही लेख मानते हैं। तो बाबा उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मास्टर गिफ्ट होगी वो आनंद मार्ग का मिनिएचर फॉर्म होगा, मतलब इसका छोटा स्वरूप होगा। बाबा इस बात पर वहां जोर देते हैं। तो आनंद मार्ग का जो भी एक्टिविटी है एक ब्रॉडर लेवल पर, उसका एक छोटे स्तर पर जो चीज होगी वो होगी मास्टर गिफ्ट। और वही चीज हम आनंद नगर में देखते हैं कि आनंद नगर में जितनी भी आनंद की शाखाएं हैं, वो सारी शाखाएं आनंद नगर में मिलती है। तो वो जो और बाबा ने ये भी बोला, जैसा कि सुप्रिया दीदी बता रही थी, कि ये अप्लाइड साइड ऑफ प्रोउथ है। अप्लाइड साइड ऑफ प्रोउथ मतलब प्रोउथ तो एक सिद्धांत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मास्टर यूथ से स्टार्ट होगा। मास्टर यूथ में इसको हम करके दिखाएंगे लोगों को, और उसके बारे में लोगों को पता चलेगा मास्टर यूथ के द्वारा, तब प्रोउथ का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, ऐसा इनका मानना था। तो मास्टर यूथ में क्या होगा? तो बाबा बोलते हैं कि जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, तो उसमें 5 आवश्यकताएं न्यूनतम है। उसमें भोजन है, वस्त्र है, चिकित्सा है, शिक्षा है, आवास है। इन 500 चीजों का समाहार हमारे मास्टर यूथ में होगा। तो शिक्षा के लिए वहाँ स्कूल्स होंगे, और फूड प्रोडक्शन होगा जिससे कि भोजन की व्यवस्था हो सके। और उस भोजन से रिलेटेड और वो जो चीजें हैं वो सब होंगी। वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी जो कि लोगों को इनके यूज में हो, जिसे हम कोऑपरेटिव के थ्रू भी कह सकते हैं। वहां पर अ, अ, चिकित्सा की व्यवस्था होगी। वहां पर छोटे हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, बड़े हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मास्टर नीड। और इसी तरह से जो गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था भी वहां पर करनी है। तो ये जो पांचों चीजें हैं, इन सबको हमको मास्टर नीड करके करना है। और ये जब पांचों चीजें हो जाएंगी तो ये प्रौध का एक मिनिएचर फॉर्म हो गया, कि हम वहां दिखा रहे हैं कि प्रौध में कैसे कैसे क्या होगा। बाबा उसमें एक चीज और भी जोर देते हैं। उसमें यह है कि हमारी जितनी भी व्यवस्था वहां होगी वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टिकोण से भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब कि स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है, हम लोग इधर उधर से सहायता लेके काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। वो आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा हो जिससे कि बाहरी किसी अ, दबाव की आवश्यकता ना पड़े। तो वहां पर और
क्या क्या होगी उसमें विस्तृत रूप से आ, उस जो बाबा का अप्रूव्ड लेख है, जो मास्टर मित्र नाम पर हम लोग के सामने है, उसे विस्तृत रूप से लिखा गया है। मैं बाद में मैं अपने आप खोजने लग गया कि एक पुस्तक भी चक्रनेमी नाम की पुस्तक एक लिखी गई है। मैं पुस्तक दिखाता हूँ आपको। ये चक्रनेमी करके एक पुस्तक है। ये पब्लिश हुई थी 2005 में, गोल्डन जुबली ईयर जब मनाया गया था। वैसे आगे चलने बोलने से पहले मैं ये भी बता दूं कि कल हम लोग का स्थापना दिवस था, और हमने कल आनंद बाग का 70वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसके लिए आप सभी हम सभी आपस में बधाई दे सकते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 70 वर्ष का हो चुका है। तो ये जो सत्यमेवी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये जब 50 वर्ष पूरे हो गए थे उस समय ये पुस्तक लिखी गई। मैं इस पुस्तक में पूरी खोजने की कोशिश की कि बाबा का कोई और लेख इसके अंदर कहीं छपा है क्या। तो इसमें केवल एक व्यवस्थागत चीजें इसमें दी गई है कि मास्टर जी को उसकी कैसे कमेटी होगी, कैसे फंक्शन होगा, और वो बाबा को मास्टर नीत वाला जो एक लेख है वो इसके अंदर आया हुआ है। प्लस इसमें हमारे मास्टर नीत कहाँ कहाँ कितने मास्टर नीत हैं, ये आज से करीब 18-19 साल पहले की ये पुस्तक है, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। वो जानकारी से भी हम हमारे जितने भी मार्गी लोग हैं, ये जब जब देखेंगे इसको तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा कि हमारे जितने भी रीजन्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहां पर कितनी कितनी मास्टर यूनिट्स हैं। तो मैं उनको पढ़ देता हूँ जिससे कि लोगों को एक आभास हो कि मास्टर यूनिट कहाँ कहाँ तक और किस जगह पर है। हालांकि ये पुस्तक भी पुरानी है, इसके बाद में बहुत सारी मास्टर यूनिट बन गई हैं, जैसे कि हमने जमालपुर में देखा, बाबा नगर में, कि आनंद संभूति एक बहुत बड़ी मास्टर यूनिट बन के तैयार हो गई। इसी तरह से अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी तैयार हो गई है एक नई मास्टर नीट। और भी जगह हुई होंगी, लेकिन अभी जो हमारे पास में लिस्ट है उसको पढ़ने से थोड़ा सा एक लोगों को आभास हो जाएगा कि हमारे पास कितनी मास्टर नीट कहाँ कहाँ पर है। तो आनंद नगर तो हमारा पहला एक ग्लोबल मास्टर नीट है, वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। हांगकांग सेक्टर में आनंद सुरुचि ताइवान में है, आनंद केतकी टोक्यो में है, आनंद करिका सियोल में है। मनीला सेक्टर में आनंद सुबोध दावो में है, आनंद श्यामलिका बैंकॉक में है, आनंद करूंगा मनीला में है, आनंद क्रिस्का सिंगापुर में है, आनंद करनिया जकार्ता में है, आनंद श्यामा बैंकॉक में है। सुबह सेक्टर में आनंद पल्ली ब्रिस्बेन में है, आनंद प्रगति मेलबोर्न में है, आनंद मुखी पर्थ में है, आनंद सुस्मिता सुबह में है, आनंद रंजना लिस्मोर में है। न्यूयॉर्क सेक्टर में आनंद कन्नन मसूरी में है, आनंद ब्रिथी पेंसिल्वेनिया में है, आनंद कनक अटोवा में है, आनंद माया ग्वाटेमाला में है, आनंद माया कनन मैक्सिको सिटी में है, आनंद होता, ये दीदी लोग के लिए है, हैती में है। जॉर्जन टाउन सेक्टर में है, आनंद दक्षिणा पोर्टो एलेग्रे में है, आनंद कीर्तन रियो डी जेनेरो में है, आनंद मनुजा सल्वाडोर में है, आनंद किंस्का मेंडोजा अर्जेंटीना में है, आनंद मायादीप कार्डोबा, आनंद कोबलिया असेंसियन, नाम में पंडित सर उसको कट नहीं हो रही है, उसको प्रोनाउंसिएशन को तो और हम ठीक है। इस बर्लिन सेक्टर में आनंद गौरी डेनमार्क में है, आनंद दीपासा रोम में है, आनंद कोवेर स्टॉकहोम में है, आनंद कजीवाला एम्स्टर्डम में है, आनंद फर्सुना पेरिस में है। फिर काहिरा सेक्टर में आनंद पतीसी इस्तांबुल में है, आनंद सेवक साइप्रस में है, आनंद चेतना इजिप्ट में है, आनंद बंधु युगोस्लाविया में है, आनंद
कीर्तिरथा, ये दीदी लोगों के लिए है, ये ग्रीस में है। नैरोबी सेक्टर में आनंद मधुरा घाना में है, आनंद जयंती साउथ अफ्रीका में है, आनंद रत्न नैरोबी में है, आनंद विराट बुर्किना फासो में है। आनंद दिल्ली सेक्टर में आनंद संबोधि आसनसोल, आनंद प्रबुद्ध इस्लामपुर, आनंद पल्ली सहरसा, आनंद ग्राम इलाहाबाद, आनंद कनिका जयपुर, आनंद कल्हार मुंबई, आनंद केतन बेंगलोर, आनंद कल्पा शिमला, आनंद कलिका ढाका, आनंद मेखला जलपाईगुड़ी, आनंद दीपिका सिलीगुड़ी, आनंद क्रांतिका कृष्णनगर, आनंद निकेतन मूरी, आनंद तीर्थ मिदनापुर, आनंद विराट टाटा, आनंद विजस्ता दुमका, आनंद किला रांची, आनंद केसर बेतिया, आनंद ज्योति फैजाबाद, आनंद पतनम देहरादून, आनंद उत्तरा ठाकुरगांव, आनंद धाम आनंदपुर, आनंद राड पुरुलिया, आनंद राड केतन धनबाद, आनंद मधुरा बोंगांव, आनंद परसुन झालदा, उमा निवास पुरुलिया। बस इसमें और भी हैं जो कि इसमें मिस हो रहे हैं कि ये पुरानी है। जैसे कि आनंद नगर के पास में हमने देखा एक अपनी अच्छी मासूमियत है, वो बस्ती के नाम से हम जान रहे हैं, उसका एग्जैक्ट नाम इसमें तो आया नहीं। तो वहां पर भी एक अच्छी खासी 10-12 एकड़ की वहां पर मासूमियत है। मेरे कहने का मतलब ये था कि बाबा का इतना जोर था कि दुनिया के सारे सेक्टर्स में बाबा ने कहा कि मासूमियत बनाओ। मासूमियत कहाँ कहाँ बनेगी? तो मासूमियत के लिए बाबा ने तो ब्लॉक लेवल तक की बात की कि ब्लॉक लेवल तक हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर जगह मासूमियत होगी। और जैसा कि अ, चक्रनेमी जो नाम से है कि द सेंटर ऑफ व्हील, जो धुरी है, एक चक्र की जो धुरी होती है, उस तरह से समाज की धुरी ये मासूमियत होगी। और वहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए अलग अलग कमेटी होगी। और उसमें जो हमारे जितने भी विंग्स हैं, जैसे इराज हो गया, वीएसएस हो गया, सेवन दल हो गया, स्काउट हो गया, मासूमियत अपने आप में जो वहाँ के रेक्टर होंगे वो उसको देखभाल करने के लिए, और एसडीएम हो गए, अ, अ, इस तरह की जो और भी हमारी संस्थाएं, सब वहाँ पर उसके मेंबर होंगे। और सभी का ये दायित्व होगा कि इसको आगे लेकर के बढ़ा जाए। अभी मास्टर को करने के लिए बाबा के समय में साउथ अफ्रीका की जो मास्टर थी, उसका नाम था जयंती, आनंद जयंती, डरबन साउथ अफ्रीका। तो वहां पर काफी काम हुआ, और वो वहां के लिए साउथ अफ्रीका के लिए एक ऐसा स्थान बन गया जिससे कि अनमास का प्रसार प्रसार काफी बढ़ा। वहां पर क्या हुआ कि जिस समय वहां पर अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जब गोरे लोग का शासन था साउथ अफ्रीका में, तो काले लोगों के प्रति काफी दुर्व्यवहार की बातें वहां सुनने में आती थी। तो उसके आसपास के जो गांव थे, जो काले लोगों के थे, करीब 100-150 आदमी रहे होंगे, उन्होंने उस मास्टर यूनिट में शरण ली। और उस मास्टर यूनिट में शरण लेने के बाद में आ, उनको फ्री खाना, रहने की व्यवस्था, और कुछ और अन्य लोगों की सहायता से सब कुछ प्रोवाइड करना शुरू हुआ। बाद में जब वहां पर जो वहां के स्थानीय लोगों की सरकार आई, तो ये हमारी जो मास्टर यूथ की जो एक्टिविटीज थी, वो काफी चर्चा में बनी। वहां के लोगों ने काफी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। ये काम हो रहा है जिसमें बाबा शरीर में थे, उसमें की हम बात बता रहे हैं। तो एक वो एग्जाम्पल बना। और वो फिर क्या हो गया, वहां से बहुत सारी गवर्नमेंट के सपोर्ट भी आए,
वहाँ अच्छे स्कूल चलने लग गए। अभी भी वहाँ पर सेवा संबंधी काम हो रहे हैं। जो विदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारी यूनिट वहां से यूनिट को लेकर, स्वीडन की गवर्नमेंट थी और एक जर्मनी की गवर्नमेंट थी, दोनों गवर्नमेंट ने हमको मदद किया उस मास्टर यूनिट को डेवलप करने की। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह से ये हमारे पास में मास्टर यूनिट है, वहां पर हमने लोगों को रखा हुआ है और सेवा का काम यदि हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये सेवा का काम, और बिना भेदभाव की जो सेवा का काम हुआ, तो उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। और हम लोग को मालूम है कि नेल्सन मंडेला म्यांमार से काफी प्रभावित थे। ये सब उसी मास्टर यूनिट का कारण था। जो वहां पर सेवा का काम हुआ था, उसके वजह से वो म्यांमार से प्रभावित थे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो एक एग्जाम्पल था। आनंद जयंती जो हमारी मास्टर यूनिट वहां पर थी, इसी तरह से बहुत सारे और भी घाना में जो हमारा मास्टर यूनिट है, वहां पर भी काफी अच्छा काम हो रहा है। खास करके हमारे जो, हम तो दिल्ली सेक्टर की बात करेंगे, दिल्ली सेक्टर में इन सारी चीजों की बहुत हम कमी देखते हैं कि उस तरह से हम अ, नहीं कर पाए जिस स्तर पर हमको मास्टर यूनिट का डेवलपमेंट करना चाहिए था, जो वहाँ की एक्टिविटीज होनी चाहिए थी। तो अब वो जो मास्टर यूनिट का जो प्लान है, उसमें देखिए, तो कम से कम वहाँ जो चीजें होनी चाहिए वो क्या है। कम से कम प्राइमरी स्कूल तो वहाँ चलना ही चाहिए। कम से कम वहां पर आभा सेवा सदन, जो चिकित्सा का अ, जो फर्स्ट एड जैसी चीज जो होती है, जो प्राथमिक चिकित्सा की जो चीजें होती है, वो होनी ही चाहिए। वहां पर जो भी चीज पैदा हो रही है, तो वहाँ आसपास की जो लोकल प्रोड्यूस है, उसको वहां प्रोड्यूस करके और उसको बीज के रूप में रखना है। उस बीज को जब समय आएगा तो लोगों को देना है कि ये बीज है। और इसमें मास्टर में ये भी लिखा गया है कि हम जब भी कोई खेती करेंगे, तो जैविक खेती करेंगे। हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने मास्टर यूनिट की जो खेती होगी। तो जो जैविक खेती होगी और उसका जो बीज होगा, वो कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो एज ए सीड सबको, लोकल जो भी उस आसपास के लोग हैं, उनको प्रोवाइड करना है। और वो प्रोवाइड करने से और चीप रेट पे करना है। इस उस रेट में जिससे कि अफोर्डेबल हो, लोग उसको ले सकें। और इस तरह से हमारा प्रचार प्रसार काफी अच्छा होगा। ये हमारे प्लानिंग में है। इसी तरह से और जो एक्टिविटीज है, कि हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, फिशिकल्चर हो गया, इस तरह की जो भी फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी विधाएं हैं, करीब 25-26 चीजें हैं जो की जा सकती है, वो सारी हमारी मास्टर यूनिट में होनी चाहिए। मास्टर यूनिट में अ, गरीब लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए। जो बच्चे वहाँ अपने दूर घर से आकर के वहाँ पर रहें, और फिर वो उनको वहाँ शिक्षा मिले। एक हमारे स्कूल प्राइमरी तक है और बच्चे थोड़ा हायर क्लास में जा रहे हैं, तो उनको हॉस्टल की व्यवस्था हो, जिससे कि वो पढ़ने के लिए कहीं और भी जा रहे हैं, लेकिन रहने के लिए वहाँ उनको व्यवस्था मिल जाए। तो ये सारी चीजें मास्टर यूनिट के अंतर्गत आती हैं। और हम सभी लोगों को अ, ये ड्यूटी है कि मास्टर यूनिट का मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा काम होगा, अनुमार का उतना ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। और मतलब वो एक हमारे लिए एक शो केस है आनंदमार्ग दिखाने के लिए कि आनंदमार्ग क्या है। और वही नहीं, आनंदमार्ग वहां पर आध्यात्मिक सेंटर्स होंगे, साधना की चुनी हुई जगह होंगी। लोग वहां पर जैसे ओल्ड एज होम जिसको हम बोलते हैं, कि लोग रिटायर हो गए और चाहते हैं, या किसी तरह की चिकित्सा लाभ लेना चाहते हैं, इन्वायरमेंट एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मास्टर में एक जगह होगी जहाँ पेड़ पौधे हर तरह से अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वो हमारा मास्टर नीड का कंसेप्ट है। मैं सोचता हूँ कि
जो बाबा ने जो दिया हुआ है, मैं उसको एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो बहुत लेंदी चीज है। थोड़ा सा एक उसमें एक और आइडिया बन जाएगा कि बाबा ने उसमें क्या क्या चीजें और लिखी है, बताइए। बाबा की एक वैसे पुस्तक है कृषि के ऊपर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, उसका जो प्रयोग है वो मास्टर इंग्लिश में करना है। फार्मिंग के बाबा ने बताया कि किस तरह से और बाबा ने ये भी बोला कि जहां तक हो सके वहां पर जो हमें अ, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, तो हम अल्टरनेट एनर्जी सिस्टम्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, या ये वहाँ एयर अवेलेबल है तो पवन चक्की हो गई, या वहाँ पर पानी की सुविधा है तो उस पानी के द्वारा ये सब बिजली बना सकते हैं। इस तरह की बातें होनी चाहिए। दूसरा, बाबा जब वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं तो बाबा ने खास करके मास्टर मिल के बारे में जब चर्चा जहाँ हो रही है, वहाँ कहते हैं कि यदि मान लीजिए कि जो मास्टर मिल है उसके पास में नदी बहती है, या कोई झरने का स्रोत है, कुछ है, तो उस पानी को मैक्सिमम यूज करने के लिए तो वहाँ बांध बनाए गए। उसका उदाहरण हम लोग ने देखा है आनंद नगर में। जब से बांध बन गया है, तब से पानी की समस्या ही खत्म हो गई। आज से 20 साल पहले हम लोग जाते थे तो पानी की क्या समस्या होती थी, जो लोग 20 साल पहले गए हैं उन्होंने देखा होगा। लेकिन जैसे 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 बांध वहां बनाए गए, अब पानी की बहुलता है। अब वो मेरे ख्याल से वहाँ 1 लाख आदमी रहेगा तो पानी की समस्या वहां पर नहीं होगी। ये अपने आप में एक उदाहरण है। इस चीज को जहां पर भी हमारी मास्टर नीड है, वहां पर ये कोई पास में नदी बहती हो, नाला बहता हो, या और ऐसे कोई पानी का स्रोत हो, उस स्रोत को चाहे वो तालाब के माध्यम से हो सके, किसी और माध्यम से उस पानी को रोकना है। बाबा बोलते हैं कि जो सबसे अच्छी व्यवस्था होगी कि जो पानी सरफेस पे पानी आ रहा है, जो पानी वर्षा से पानी आ रहा है, उस पानी को जितना ज्यादा से ज्यादा हम रोक सके, तो वो क्या हो, उससे 2 3 फायदे होंगे। एक तो उससे हम खेती कर पाएंगे, ये पानी को हमने रोक लिया तो। दूसरा, वो हमारे जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर है, उसको वो चार्ज करता रहेगा। प्लस वहां पर आसपास का जो वेजिटेशन सिस्टम है, वो पेड़ पौधों को भी पानी मिलता रहेगा अंडरग्राउंड वाटर से, और पेड़ पौधे भी हरे भरे और बड़े होंगे। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो पूरा कंसेप्ट है, वो मास्टर लिस्ट में अप्लाई करना है। तो इसके बाद में जैसे बाबा ने वहां बोला कि फर्स्ट फेज में जागृति स्कूल हो, चिल्ड्रंस होम हो, हॉस्टल्स हो, आवास सेवा सदन हो, फ्री मेडिकल एड हो, फिर पंच कृषि, मतलब 5 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें वेजिटेबल कल्टीवेशन, पेडी कल्टीवेशन, पल्स कल्टीवेशन, ऑयल सीड कल्टीवेशन एंड पोटैटो कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, एफोरेस्टेशन, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, स्मॉल डेयरी फार्म, बायोगैस, रेगुलर रिलीफ अंडर बैनर ऑफ एमर्ट, मतलब मास फीडिंग, मेडिकल कैंप्स, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट रिकवरी केयर, चाइल्ड न्यूट्रिशन, हाउस रिपेयर, हाउस बिल्डिंग फॉर द पुअर। उसका नाम दिया हुआ है विवापद, विशेष वसु परिकल्पना, दारिद्र्य, हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द पुअर। देन collective social service, road repair, bridge repair,
cultural program, children's program or child festivals, composite kits for organic manuring, one lake in low-lying area. सेकेंड फेज में वो बोलते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्रोग्रेसिव फार्मिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the old Baba's ideas of rotational crops, mixed crop, multiple crops, etc. Then cash crop, uh, like if it is a black cotton soil, then banana, grapes, orange, cotton. If it is sticky soil, then mango, black gram. Major rainfall area में pineapples and rubber. Colder areas में apples and other suitable fruits, tomatoes, soybeans, sericulture, herbal compound. Then cottage industries, बाबा बोलते हैं bakery, flour mills, husking machines, incense sticks, handicrafts, jam, jelly, pickles, spice grinding, tailoring, weaving, candles, stock industries, washing soap, detergent powder, phenyl, shampoo, hosiery, food items like potato chips, cookies, dry fruits, vegetables, carpentry. Then consumers cooperative stores. Then innovative activities like biogas generator, solar pumps, solar lamps, solar cooker, windmill, small scale plant nursery. Uh, then Baba says some compulsory items like seed bank, cheap seed distribution, free plant distribution to encourage forestation, adult education, adult farming training center, water management scheme, pisciculture, slope cultivation, water plant, surface plantation. Then third phase में हम होते हैं expansion of agriculture industry, different commercial ventures, upgrade and extension of education, welfare and medical services, advancement of community development schemes like grain bank, cooperative credit bank, cooperative marketing society. Then organize exhibition fairs on our land or in the vicinity of our popularize our program and products to develop ecological parks and beauty spots, protection of endangered species of and aqua animals, protecting endangered species of plants in sanctuary portion. Then likewise, Baba has given a 3-phase program for the development of it. Master unit. Then Baba horticulture, all kind of fruits are to be grown there. Then forest plants, medicinal plants, flowering plants, fruit plants. Then herbal plants like tulsi, basak, tursi, dhawan, akanda, dhatura, sarpagandha, ashwagandha, nagfani, सुदर्श श्रुति बंद, अरुण गंधा, काल मेघा, बाप फूल, सीताशोल, श्वेत जयंती, सूजा, ये बाबा ने कहा कि ये सब वहां पर लगाना चाहिए. देन बाबा एक जगह बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग कैसे होगी, तो पोटैटो के साथ में, आलू के साथ में बंद गोभी, गांठ गोभी और काल जीरा, धनिया, मौरी ये एक साथ किया जाए. ग्राउंड नट के साथ में सोयाबीन और तिल के, और ग्राउंड नट के साथ में तिल ऑयल सीड के साथ किया जाए. पेडी के साथ में मूली लगाया जाए, रेडी. पल्स औरत के बीच अरहर किया जाए, मक्के के साथ में अरहर किया जाए, और गेहूं के साथ में सरसों का सरसों के लगाया जाए, या गेहूं के साथ में काला चना या मटर इसको उत्पादन किया जाए. ऐसे करके बाबा ने जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बहुत बड़ी स्कीम्स दी हुई है, और वो पढ़ने में बहुत समय लगेगा. और फिर बोलते हैं कि वो तो मास्टर यूथ होंगे, वहां पर सारे रिसर्च होंगे, क्योंकि वहां से हमको जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो मास्टर यूथ का एक एरिया है, वहाँ मान लीजिए 50-100 किलोमीटर के एरिया के बीच में, तो वहां पर हर तरह का रिसर्च हो, और रिसर्च से वहाँ के लोगों को अवगत कराया जाए कि
क्या करने से क्या फायदा होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वहाँ की जो सॉइल टेस्टिंग है, वहाँ की जो और कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसके रिसर्च करके वहाँ के लोगों को बताना। तो उसमें वो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च में होगा इम्प्रूव सीड, हार्मलेस फर्टिलाइजर, हार्मलेस पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेशन टेक्निक, ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ several plants, acclimatization of plants of different region, medical research, microbiota research, research on industry, economically viable products, proper marketing facilities, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सारी बातें मास्टर नीट के साथ में बाबा ने दी है। तो अब इन सब बातों से हम लोग देखते हैं कि जो मास्टर नीट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे आनंद मार्ग का। केवल प्रोत कह दी, हम तो आनंद मार्ग की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर तो बाबा ने बोला कि ये तो आनंद मार्ग के मिनीचर फॉर्म है, मतलब एक छोटा सा रूप हमको वहां दिखाई पड़ना चाहिए, वो मास्टर यूनिट होगी। इसके ऊपर आगे कोई चर्चा हम करें, मैं चाहूंगा कि यदि कोई प्रश्न है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पर हम लोग फिर आगे चर्चा कर सकते हैं। और मैं प्रद्युमन दादाजी को देख रहा हूँ, मैं मेरा उनको नमस्कार कि आप जुड़े हुए हैं। और जी दादा। प्रद्युमन दादाजी भी एक कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं दादा। जी जी दादा, बिल्कुल। दादाजी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा माइक अपना। प्रद्युमन दादा अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी बोलिए दादाजी। अब तो आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। ओह, ना, अच्छा अच्छा। हम्म, बहुत दिन के बाद तुम लोगों से आज मिल रहा हूँ। और दिलीप जी ने तो बड़ी अच्छी तरह से और बड़े विस्तार से मास्टर यूनिट का जो कंसेप्ट है वो समझाया। और वास्तव में हमारा मास्टर यूनिट जो है वह यदि एक लाइन में कहा जाए तो हमारे पूरे आनंद मार्ग का वो जो धर्म है, दर्शन है, अर्थशास्त्र है, जो भी जितना जीवन का हर पक्ष, समाज का हर पक्ष, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। और एक मास्टर यूनिट यदि बाबा ने जैसा कहा है उस तरह से हम लोग तैयार कर सकें तो हम समझते हैं कि आनंद मार्ग जिस आदर्श को लेकर आया है वो सारा का सारा लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। और इसी ख्याल से बाबा ने मास्टर यूनिट का कंसेप्ट दिया है। हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, हमारा आर्थिक जीवन कैसा हो, हमारा शैक्षिक जीवन कैसा हो, ये सारा का सारा एक इतना विशाल ये कंसेप्ट है मास्टर यूनिट का कि हम अभी तक इस मामले में बड़ी बुरी तरह विफल रहे हैं। और सच यदि कहूँ तो यदि हम एक मास्टर यूनिट भी बाबा का जो सपना है उस अनुसार तैयार कर लें तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। जी हाँ। जी नाना जी, थैंक यू सो मच। आपने हाँ। जो बातें कही, आप और कुछ कहना चाहते हैं नाना जी? ना ना, बस अब तुम लोग बोलो, हम सुनेंगे। हम तो जी सो गए जब मीतू मीतू का वो वैसा न जबरदस्त उसका शासन मेरे ऊपर है ना कि हमको, हम सोए हुए थे, डर के हम उठ के चले आए। जी जी नाना जी। दिलीप दादा जी, जी मैं ये बोलना चाहूंगी, आप क्वेश्चन आंसर अगर लेना चाहेंगे तो हम एंड में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे तो फिर आपके पास जो कंप्लीट करने को समय नहीं बचेगा। तो आप कैसा चाहते हैं दादा? पहले क्या हम एंड में क्वेश्चन नहीं, ले लें? एक्चुअली इसमें इसमें कहने के लिए तो बस जो जो हमारा वहाँ संगठन कैसा होगा वो तो कहना है,
तो वो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो जो जी है कुछ लोगों के प्रश्न है तो उसको हम चर्चा कर लेंगे। नहीं तो जी मैं ये भी चाहूंगा कि राजेंद्र दादाजी जुड़े हैं, यदि वो कहना चाहें तो वो थोड़ा सा उसको ऐड कर दें। दादा, 2 क्वेश्चन हमारे पास तो है। एक लोकेश दादा ने और फिर नीतू दीदी ने हैंड रेज़ किया है। तो हम दोनों से सुन लेते हैं और फिर राजेंद्र दादा जी से भी बिल्कुल सुनेंगे। उसके बाद लोकेश दादा जी आप अनम्यूट करेंगे और अपना क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी दीदी, नमस्कार। जी। हाँ, सभी वरिष्ठ दीदी दादाओं को नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन दीदी ने ऑर्गेनाइज किया है, और बहुत ही ये मास्टर यूनिट के ऊपर इस तरह का प्रोग्राम रखा जाए आगे भी। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए, मार्गियों के लिए बहुत ही एक अच्छा वो रहेगा सीखने वाला। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दादाजी ने इतना सब वर्णन किया, बताया बाबा के ही स्ट्रक्चर को, तो हम उसमें कैसे मास्टर यूनिट के कंसेप्ट को इनिशिएट करें। मतलब हम मार्गी लोग किस प्रकार से ऐसा क्या करें कि हम मास्टर यूनिट के लिए कोई हम प्रक्रिया चालू करें, तो हम कैसे चालू करें, मतलब इसका इनिशिएशन कैसे चालू हो। इस बारे में दादाजी बताएं कि मास्टर यूनिट हमारी लोग चालू करें या हमारी जो आनंद मार्ग बॉडी है या जो संस्था है वो इसमें इनपुट ले, या मार्गी मिल के इनपुट लें। कैसे फर्स्ट फर्स्ट फेज कैसे चालू किया जाए, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, काम तो मार्गी लोगों को ही करना है, लीड भी मार्गी लोगों को लेना होगा। और हम लोग को प्रयास होना चाहिए कि अपने एरिया में एक मास्टर मित्र हो। अ, जैसे कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो उस एरिया ब्रज क्षेत्र में मास्टर मित्र एक है, नाम के लिए मतलब हम लोग से काफी दूर है। शिवपुरी में एक मास्टर मित्र में है, जो कि अभी डेवलप हो रही है इसमें। तो इसी तरह से जो हमारा आगरा का क्षेत्र है, उसके आसपास में ये हम लोग का एक प्रयास होना चाहिए कि हम किसी तरह से देखें कि कहीं कोई लैंड सस्ते में मिल रही है या कोई डोनेशन देने के लिए तैयार है, चाहे वो बैरल लैंड क्यों ना हो। ये मान लीजिए सूखी, जैसे वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पर केवल ऐसी कांटे हैं, झाड़ियां हैं, कोई उसका डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे क्षेत्र को भी लेकर के फिर हम वहाँ के लोगों के लिए एक आदर्शगत व्यवस्था कैसे उसको डेवलप किया जाए, जिससे कि दूसरों लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो, वैसा करना चाहिए। और वैसा करने से ही हमारा अपना एक स्थान समाज के अंदर बनेगा। और जिस तरह से हम लोग स्कूल खोलते हैं और कुछ खोलते हैं, तो हमारा सबका एक प्रयास होना चाहिए कि मास्टर मिथ मस्ट है जहाँ पर भी हम रहते हैं। अभी मैं रुद्रन दादा की बुक पढ़ रहा था, शर्मागति। तो उसमें वो लिखते हैं कि जो बाबा के साथ उनकी जो चर्चा हुई और जो मास्टर मिथ का जो लेख बन करके तैयार हुआ, उसके बाद से उनको मास्टर मिथ बनाने की प्रेरणा मिली कि एक मास्टर मिथ होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मैं फिर दिल्ली के आसपास में सोचने लग गया कि कहीं मास्टर मिथ कहीं मिल जाए, कोई अच्छी लैंड मिल जाए। और जो मुरादनगर की जो मास्टर मिथ इसमें है हम लोग के पास में, दिल्ली के पास में, वो रुद्रन दादा के प्रयास से ही वो उतनी बड़ी मास्टर मिथ, करीब 8-10 एकड़ का वो प्लॉट है, जहाँ पर कि नहर के किनारे की जगह मिल गई। तो प्रयास करने से कहीं हमको खोजने से मास्टर मिथ मिलेगी। और उस मास्टर मिथ में जैसा बाबा ने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, अ, जहाँ पर कि स्कूल से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के फिर कृषि का जो जितना कार्यक्रम है वो सारा किया जा सकता है। तो ये हम लोग का दादाजी, एक मिलित प्रयास होना चाहिए, हर जगह ऐसा किया जाए। जी दादाजी, जैसे मास्टर यूनिट जहाँ पर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ जमीन परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो और जहाँ पर मार्गी लोग हैं, जैसे हम आगरा की बात करते हैं, हम लोग हैं, आप हैं, तो वहाँ पे जैसे किसी की जमीन है, तो वहाँ जमीन पे किसी की जमीन पे किसी के खेत में हम लोग ये प्रयास करें, तो वहाँ प्रयास किया जा सकता है। और उसके लिए मार्गियों की संख्या कम है, तो वहाँ पे फिर
और क्या करना चाहिए उस स्थिति में जब मार्गियों की संख्या कम है और किसी मार्गी की जमीन पे करें तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मार्गी की जमीन पर कुछ करने से तो उसका तो मालिकाना हक तो उस मार्गी का होगा या उस परिवार का होगा ना। तो वहां आप कुछ करेंगे, 2 दिन के बाद में पता चला उसने बोला कि आप हमारे हमारे यहाँ क्यों आए हैं, तो वो चीज उतनी ठीक नहीं रहेगी जब तक कि वो सेवा भाव से आनंद प्रचारक संघ को नहीं दिया गया है, तब तक तो मुश्किल है ना। और ऐसे बहुत जगह हुआ है कि बाप ने जमीन दे दी और लड़का आकर के बाद में बोलता है कि नहीं, जमीन हमको वापस दो। ये तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो क्योंकि बाद में किसी तरह की समस्याएं नहीं हो, तो अच्छा ये है कि उसको, या किसी के अंदर ऐसा भाव है कि मास्टर इंग्लिश के रूप में उसका खेत डेवलप हो, या जिसके अंदर ऐसा सेवा भाव है, तो वो अनमत प्रचारक संघ के नाम पर कर दे और अनमत प्रचारक संघ उसको मास्टर इंग्लिश के रूप में डेवलप करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा हो। जी जी दादा, आई थिंक लोकेश दादा को उनका आंसर मिल गया है। थैंक यू दादा जी फॉर जी द जी क्वेश्चन। और मीतू दीदी को मैं बुलाऊंगी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। मीतू दीदी प्लीज अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सुप्रिया दीदी एंड थैंक यू दिलीप सागर दादा। मेरी रिक्वेस्ट को आपने माना और हम लोगों ने लास्ट मिनट पे टॉपिक भी चेंज किया, तो आपने उसके साथ भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रद्युमन दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा पूरा पूरा अधिकार है आप पर। नमस्कार दादा। और थैंक यू नमस्कार। सो मच दादा। वो मैगजीन पहुंच गई आपके पास? नहीं, अभी नहीं आई है। आ जाएगी 1-2 अच्छा दिन में, मेरा ख्याल है। क्या अभी तक नहीं अच्छा पहुंचा अच्छा। है। अच्छा दादा। दिलीप सागर दादा, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा प्रॉपर्टी को लेकर है। जैसे आपने कहा कि मिनिमम जो एरिया है वो 5 एकड़ है, कुछ जगह 8, 10, 12, 15, 25, हमारे पास 500 एकड़ भी जमीन है। तो क्या लैंड वाइज कोई ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन बना है कि अगर 5 एकड़ की जमीन है तो इस तरह का मास्टर यूनिट डेवलप होना चाहिए? बिकॉज मास्टर यूनिट का स्कोप बहुत बड़ा है, और जितना ये लिखा है शायद उससे भी दुगना होगा जब आदमी सोचने लगेगा उस मास्टर यूनिट के बारे में। तो एज सच कोई बाउंड्री लाइन क्रिएटेड है कि 5 एकड़ का अगर मास्टर यूनिट होगा तो ये चीजें मिनिमम होगी, बस इतना 5 एकड़ का? ऐसा कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन बना हुआ है, इनका मास्टर प्लान बना हुआ है? मेरे घर से ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने कहा कि अच्छा कम से कम 5 एकड़ का जमीन हो, कम वो एक मिनिमम लिमिट बना करके दिया गया है। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। अब हम ये इस तरह से सोचें, जिस समय आनंद नगर की जमीन ली गई थी, जो लोग आज से 30 से 35 साल पहले आनंद नगर गए होंगे, उनको मालूम होगा कि आनंद नगर में क्या कुछ भी नहीं था। हम्म कंकड़ पत्थर है, ऐसे ही पहाड़ी की जगह है। अब वो धीरे धीरे अब कैसी रमणीय जगह हो गई है। इतने सारे हम्म। पेड़ दिखाई पड़ने, पहले पेड़ नहीं होते थे वहां पर। हाँ। कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो तो जरूरी नहीं कि हमारे पास एक फर्टाइल लैंड ही हो। लैंड होनी चाहिए, उसका एक साइज होना चाहिए, फिर वहां पर जो भी उसका अनुकूल इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको डेवलप करना चाहिए। तो कहीं पर भी बिल्कुल। हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम लोग को एक अच्छी फर्टाइल लैंड मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं पर भी, चाहे रेतीली जगह हो, ऐसा ही जो कोई यूज नहीं करता है इस तरह की जमीन भी हो, तो उसको लेकर के फिर उसमें प्लान करके उसको डेवलप किया जाएगा, तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए, जिसमें आनंद नगर में जमीन ली गई होगी, तो लोग बोलते हैं कौड़ी के भाव से जमीन ली गई होगी। आज तो खैर उसका अच्छा डेवलपमेंट हो गया, वहाँ विकास हुआ, वहाँ पर सेवा का कार्य भी बहुत हुआ, अभी भी हो रहा है। वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, उसमें उनकी जो स्थिति रही होगी और आज जो स्थिति है, उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। तो हम लोग जहाँ पर भी इस तरह की जगह लेंगे, तो हम उस जगह की जो क्षेत्र है उसको विकसित करेंगे, और वहाँ पर एक अपना गुडविल क्रिएट होगा। सेवा तो हम्म होगी, सेवा से तो गुडविल बनती है, तो हमारा तो अपना नाम होगा। तो उसके लेकर के हमको प्रयास करना चाहिए। और जमीन कैसी भी हो, तो बाबा ने तो 5 एकड़ तो बहुत छोटी सी लैंड हो गई ना। 5 एकड़ में आप क्या कर सकते हैं? कुछ, कुछ भी नहीं कर हाँ। पाएंगे। एक तो छोटी, पांच अच्छा एकड़ की दूसरा। जमीन में तो एक परिवार आपका भरण पोषण कर पाता है। 5 एकड़ की जिसका लैंड होता है। तो लेकिन हाँ, हम लोग वहाँ सेवा की एक्टिविटी कर सकते हैं ना।
एक स्कूल खोल दिया, एक हॉस्टल खोल दिया, एक आवास सेवा सदन बना दिए, तो उस 5 एकड़ में आप थोड़ा सा फुलवारी हो गई, ये हो गई, तो वो दिखाने के लिए एक अच्छा चीज है ऐसा। जी जी दीदी दादा मेरा दूसरी एक फॉलो अप क्वेश्चन भी इसमें है, वो ये कि जैसे हमारी ये मास्टर यूनिट्स है, इसमें जो हमने पूरा डिजाइन किया है सेवा सेवा भाव के लिए है, तो क्या ये मास्टर यूनिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेंगे? नहीं, वो भी दोनों साथ में ही है। ओके, वहां पर ये दोनों काम होगा, सेवा भाव तो होगा ही, वहां के लोगों को काम भी मिलेगा। ठीक और है। वो बाद में जितनी भी ये मास्टर यूनिट बड़ी है, तो वहां तो हम इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं ना, हर तरह की इंडस्ट्रीज को वहां पर लगाएंगे। जैसे आनंद नगर में भी इंडस्ट्री लगाने का बाबा ने बहुत बड़ा प्रोग्राम दे रखा है। उस तरह की इंडस्ट्री अभी लगी नहीं है, लेकिन बाबा का जो प्लान है, मास्टर प्लान है, उसके अंदर वो चीजें हैं, नीट है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच दादाजी। थैंक यू दादा, थैंक यू मीतू दीदी। और किन्हीं का भी कोई भी प्रश्न है मास्टर यूनिट से रिलेटेड तो जरूर आप पूछे, हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी दीदी, प्रमिला दीदी कह रही है कोऑपरेटिव सिस्टम से ही काम होगा। जी दादा, तो आई थिंक ये तो ठीक ठीक कह अंडरस्टूड रही है। है कि आनंद हम्म। मार्ग में सारी चीजें कोऑपरेटिव सिस्टम से होती है। लोकेश दादा, आप एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बिल्कुल दादा। हाँ दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ जगहों पर मैंने देखा है अपने अनमार्क का जो सिस्टम है, मास्टर यूनिट का कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए कई भारत में बहुत सारी जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मेरे विचार आया कि हम अपने पूरे इंडिया में किसी जगह को हम चयन कर लें कि ये जगह हमारी, यहाँ मार्गियों की संख्या अच्छी है, यहाँ मार्गियों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो सभी मार्गी, पूरे भारतवर्ष के मार्गी मिलके उसको सेलेक्ट कर लें कि हमें इस मास्टर यूनिट को डेवलप करना है। तो सारे रिसोर्सेज उस मास्टर यूनिट के लिए लग जाएं, फिर वो एक रोल मॉडल बन जाए, तो फिर वहां से दूसरी जगह होने लगे। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि कल हमने जो एक मीटिंग की थी, जो गेस्ट को बुलाया था, तो उन्होंने इसी तरह किया था। उन्होंने पहले गोंडा में ये विकसित किया, फिर गोंडा में चित्रकूट में किया, फिर महाराष्ट्र में किया। इसी तरीके से अलग अलग जगह उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट विलेज के लिए काम किया। तो फिर उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया उन्होंने। तो पूरा वो अलग अलग जगह से वो पूरा काम कर रहे हैं इसके लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। तो हम भी इस तरीके से एक सेलेक्ट कर लें, और एक सेलेक्ट करके फिर हम उसको अगर ऐसा करें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या इसमें क्या समस्या आएंगी? तो ये तेरी तरह से मैं थोड़ा जानना चाहता जी दादा, दिलीप दादा बताएंगे। नहीं, हमारा दिलीप। मास्टर यूनिट जो है वो आनंद नगर है, जमालपुर है, इसके अतिरिक्त और बहुत जगह हमारी बहुत जमीनें हैं, तो कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके लिए मास्टर यूनिट विभाग एक अलग है, उसके सेक्रेटरी अलग है, मास्टर यूनिट सेक्रेटरी करके एक अलग उसके लिए है। तो अब मास्टर यूनिट को यदि विकसित करना है तो उसमें उनकी रजामंदी बहुत जरूरी है। अभी पिछले दिनों जहानाबाद में एक मास्टर यूनिट है और ददन जी ने अपनी जमीन दी थी, तो प्राउड ने मास्टर यूनिट डिपार्टमेंट से मांगा कि भाई वो हमको दे दीजिए, हम अपने ढंग से विकसित करेंगे उसको। लेकिन मास्टर यूनिट डिपार्टमेंट ने वो नहीं दिया। तो इस संबंध में तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कुछ बात करके इसको रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि जो करने के लिए हमारे पास काम होगा तब तो करेंगे। तो जब तक मास्टर यूनिट सेक्रेटरी इस संबंध में कुछ अपना निर्णय नहीं देते हैं, कुछ कार्य योजना नहीं बनाते हैं, तब तक आम मार्गियों को उसमें अपने को इन्वॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
इसलिए सारा दारोमदार जो है, जो मास्टर यूनिट सेक्रेटरी हैं, वे इसका आरंभ करें और उसमें मार्गियों को जोड़ें, इंस्पायर करें। और अभी तो बड़ा बड़ा मास्टर यूनिट, कितना बड़ा मास्टर यूनिट हमारे यहाँ, आनंद नगर मास्टर यूनिट है, जमालपुर मास्टर यूनिट है। कहीं एक मास्टर यूनिट को भी यदि हम लोग ठीक से डेवलप कर पाए, आनंद नगर को यदि हम लोग ठीक से डेवलप कर लिए होते, तो आज आनंद नगर एक खूबसूरत शहर का रूप होता। जी जी दादाजी। आनंद नगर में कम रिसोर्सेज नहीं आया। बाबा के समय में आनंद नगर में बहुत ज्यादा बाहर से भी फंड आया, जी जी लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाए ठीक से। जी 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 ओके जी दादाजी। दिलीप दादाजी लिख रहे हैं, उनको शायद कुछ दिक्कत हो रही। दिलीप दादा, अगर कुछ आप अभी बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे इसी क्वेश्चन पर। नहीं, मैं सुन थैंक रहा था। यू मेरी जी। आवाज जा रही है? हाँ अभी आ रही है जी दादा। ओके। जो एक्चुअली दादा ने हमारे लाइट चली जी गई, इसलिए वाईफाई कनेक्शन नहीं था, तो अभी मोबाइल भी हम जुड़े हैं। जी जी दादा ने एक प्रॉब्लम बताई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आनंद मार्गी जो मार्गी है गृही, वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि कुछ आई थिंक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप उस पर बताना चाहें। नहीं, मैं समझा नहीं, वो क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया था। जी जी एक बार। दादा बता रहे थे कि मास्टर यूनिट्स के एक इंचार्ज होते हैं, जिनसे हम्म। मार्केटिंग पर काम करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी। प्राउड की अगर टीम भी वहां पे काम करना चाहे तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जा सके, ताकि जो हमारा इस ईयर का थीम है उस पे एक्चुअली लोग काम कर सके, गृही भी इन्वॉल्व हो सके। नहीं, एक्चुअली जो कोई भी मास्टर यूनिट होगी, तो उसका जो एक कंपोजिशन दिया गया है, जो उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन उसके मेंबर होंगे और कौन कौन। तो वहां पर जो दादा है, जो लोकल मार्गी है, बेसिकली हर ट्रेड के, वो उसके मेंबर होंगे, और उस तरह से वो काम आगे बढ़ेगा। जी 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 वो दादा प्रद्युम्न दादाजी सेक्रेटरी मास्टर यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि उनसे कुछ परमिशन लेने की जरूरत होती है। हाँ, नेचुरली उनकी जरूरत पड़ेगी। जो जी अभी जैसे हमारे मास्टर यूनिट के दादा है, संपूर्णानंद दादा है, जी जी तो संपूर्ण दादा से उसकी जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम लोग आगे काम करेंगे, क्या क्या वहाँ प्रोग्राम होगा, क्योंकि उसकी उनकी ही देख रेख में सारा कार्यक्रम होना है। जी बिल्कुल दादाजी। तो अभी लाइट आ गई है, मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दादा, तब तक कि हम प्रद्युम्न दादाजी से और पूछ लें एक बार, वो अगर कुछ बोलना जी। चाहते हैं। जी जी, राजेंद्र जो दादा से भी बात कीजिए ना, कि वो रा, इसके बारे में कुछ राजेंद्र और जी को बोलो। उनका विचार है तो। जी जी प्रद्युम्न दादाजी, आप दादा, कुछ नमस्कार। ऐसा रा, तो यस, हमारे प्रद्युम्न दादा कुछ बोल रहे थे। नहीं 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 नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमको नहीं जो दादा, बोलना था वो। हाँ, मेरे पास राज ऐसा ठीक। नहीं है। हाँ, हम लोग अभी जो बात को डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए कि एक मास्टर यूनिट, बात सही है कि आइडियल मास्टर यूनिट हम कल्पना कर रहे हैं, बट जबकि बाबा कहते हैं कि इवन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जो है, जैसा कि हम शुरू में दादा भी बोले, ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ आनंद मार्ग है। तो जो दुनिया, जैसे हमारे आलोक दादा बोल रहे थे कि औरों ने ऐसा किया है, देयर टारगेट इज वेरी डिफरेंट। हमारा टारगेट है जो 5 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है प्रोत। जैसे एक जगह बाबा लिखते हैं, इसी जो छोटा सा जो दादा बता रहे थे 2.5 पेज का जो प्रवृत्ति नोट से शायद 19 में है, प्रवृत्ति में 5 न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जो 5 प्राथमिक आवश्यकताएं वह आदर्श मास्टर यूनिट को परिभाषित करती हैं। जैसे भोजन के लिए कच्चे माल, इसका स्थानीय उत्पादन, कपड़ों के लिए जो बाबा का बताया हो उसमें आई विल नॉट गो इन डिटेल। प्राथमिक जो विद्यालय हो, कम से कम, मान लीजिए जैसे दीदी बोल रही थी 5 एकड़ में क्या होगा, चलिए हम छोटे बच्चों में प्राइमरी स्कूल खोले, हमको एक मॉडल दिखाना है, अपना आदर्श को मिनिएचर फॉर्म में वहां पे दिखाना है। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग आता है इसको पढ़ने से। अदरवाइज बृहत स्तर में तो हमको लगता है आनंद नगर से बृहत स्तर तो कोई जगह हमारे यहाँ मास्टर यूनिट नहीं है।
और आनंद नगर में जैसा सब लोग जानते हैं कि एक जमाना था जब हम लोग वहीं से इवन छाता, सोप, एवरीथिंग यू यूज टू परचेस फॉर बेसिक रिक्वायरमेंट, जब भी हम लोग जाते थे। मेरे फादर बोकारो में रहते थे, एवरीथिंग वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड देयर ऑफ बेसिक नीड्स, यस, टू सम एक्सटेंट यू कैन से। तो कॉन्सेप्ट वही है। और जहाँ तक ऐसा नहीं कि हम लोग हर बात, हम लोग मास्टर यूनिट के लिए जमीन तो चाहिए, वो तो बहुत क्लियर है। हमारे आलोक दादा से एक इन्फ्रेंस निकाल के मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे मन में उनके क्वेश्चन से बात आई, यदि हम एक आदर्श प्रेजेंटेशन बना करके, यदि हम जी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, इवन चीफ मिनिस्टर को यदि हम प्रेजेंटेशन करते हैं, maybe they will get influence, they will go okay, take it 5 एकड़, मान लीजिए कोई ऐसा बैरन लैंड दे दिया जो यूजलेस है, आप अपना वहां पर मॉडल बनाइए। सो देर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत लोग हैं, अपने प्रोजेक्ट को दिखा दिखा के कोई कन्विंस हो जाता है तो दो चार लोग फाइनेंस कर देते हैं, फिर वो आगे चल पड़ता है। ये भी एक तरीका आया मेरे दिमाग में। और जो बातें हैं वो तो हमारे दादा ने बता दी। दादा इससे ज्यादा एक्चुअली, हालांकि हमने हिंदी इंग्लिश करके 48 स्लाइड्स बनाए थे रिसेंटली, जब मैं आनंद नगर से आया तो, क्योंकि इट इज अ थीम ऑफ द ईयर करके। और तो मैं उसका प्रेजेंटेशन, हम अभी हरानंद दादा को बात किया था कि एक सैटरडे को रखा जाए, तो हमने देखा हमारी दीदियां सेम प्रोग्राम को लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस दौरान मैंने बनाया, मैं सबको शेयर कर दूंगा आई थिंक। और उसमें इसका जो मेन बात इसका है कि डिजाइन भी हमने इसका डिजाइन भी हमने वो तो राजेंद्र ठीक दादा है जी। के उस स्लाइड से ना ही ना लिया है, तो थैंक ना, यू दैट्स दादा। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं बोल रहा था कि इसको थोड़ा हम लोगों को भी ना, जैसे दादा ने बताया, दिलीप दादा, 2.5 पेज मिलता है, लेकिन हमने जो देखा है दादा, इस पे मैं भी थोड़ा सा काम किया हूँ। जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो चैप्टर है ना, एग्रीकल्चर के नाम पे उसको पूरा हमको मास यूनिट के तहत लेना पड़ेगा। और उसका जो एक और है जो कि अस्थि भांति आनंदम वाला जो चैप्टर है, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन करके, तो इन चीजों का जब हम लोग बनाएं, क्योंकि आखिर अस्थि भांति आनंदम के लिए ही तो, प्रद्युम्न दादा मेरे को करेक्ट करिएगा, यही तो हमारा आदर्श है कि किस तरह से अस्तित्व लोगों का रहे, इसके लिए जो 5 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद ग्रोथ कैसे हो, तो न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन से उसका ग्रोथ का साधना, जो योगासन वगैरह करके फिर वो आगे बढ़ेगा। तो बहुत चीजें हैं। और यह जैसा कि बाबा लिख दिए हैं कि मास्टर यूनिट्स आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ आनंद मार्ग, वही कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है। फिर आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे आलोक दादा बोल रहे थे कि बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, इट इज मैक्सिमम, जो बहुत सिंसियरली कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोगों को जॉब मिलेगा, किस तरह से सस्टेनेबल सर्वाइवल हो। बट हमारा बिल्कुल डिफरेंट उद्देश्य है। सो वी आर अ वेरी वाइडली डिफरेंट एडिशन टू दैट, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दादा ने बोला कि हमको ऐसा सब कुछ करना है जो आनंद मार्ग में होता है, वो सारी एक्टिविटी वहां होंगी। यस, 5 एकड़ रहेगा तो मिनिएचर फॉर्म में होगा, 500 एकड़ रहेगा तो उस बृहद फॉर्म में होगा। सो बाबा बोल रहे हैं कि, बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 5 एकड़। इट डजंट मीन दैट कि 5 एकड़ ही रिक्वायरमेंट है, इट कैन बी गो टू 5000 एकड़, जी जैसा कि दादा। आनंद नगर दिख रहा है। यस, इतना ही बोला दादा, और मेरे को इसके बारे में कोई, या थैंक यू वो दादा। ये कि 2-3, या दीदी दीदी, या कंटिन्यू दादा। मैं यही बोल रहा था कि जो 2-3 चैप्टर है ना, उनको पढ़ने से ही मास्टर यूनिट क्लियर होता है। और दादा ने बताया शुरू में, दिलीप दादा, कि मास्टर प्लान जो है ना आनंद नगर का, हमने देखा था वहाँ के आरएम के पास, जो दादा गिना रहे थे वही सब है, कोई बहुत अलग नहीं है। मतलब जितनी भी मनुष्य के सर्वाइवल के लिए आवश्यकताएं हैं, उसको उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना पड़े, इंक्लूडिंग वाटर, एनर्जी, एवरीथिंग। He should यस। not go out of that boundary. Means that boundary should be self-sufficient in all राइट राइट। respects. या ये था दादा। पर्पस। मैं मैं इस तरह ऐड कर दूंगा ना कि बाबा ने जो आनंद नगर का मास्टर प्लान दिया, तो जी वहां पर जितनी भी सड़कें हैं ना, उसका नाम बाबा ने कहाँ पर दिया? तो वर्ल्ड के जितने भी रिनाउंड लोग हैं, जिन्होंने जी समाज को विकास करने में सहयोग दिया है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, सबके नाम पर बाबा ने कम से कम, बिकॉज 150-200 लोगों का नाम है,
तो बाबा ने अरे जो मास्टर प्लान में बताया कि इतना मोटा सबका नाम, प्रोजेक्ट है, आई हैव सीन दैट आरएम हाँ के पास इतना हाँ, अभी देखिए मैनुअल है, हम्म, काफी बड़ा है। तो किस रोड का नाम टैगोर होगा, क्या बोस का होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, सब आइंस्टीन सरणी होगा, सरणी नाम से रोड्स हैं जी मरियम दादा। क्यूरी होगी, या ऐसा करके कितने सारे नाम को। तो बाबा ने ऐसा क्यों किया कि आनंद नगर में वर्ल्ड के जितने भी रेनाउंड लोग हैं, जिन्होंने समाज में की सहायता की, समाज को आगे बढ़ाने, सबका नाम बाबा ने वहां पर आनंद नगर में रखा, उसकी व्यवस्था दी। इसी तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम जहाँ मास्टर यूनिट डेवलप कर रहे हैं, जहाँ मास्टर यूनिट है, तो उसी का शुरू लेकर के, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र की जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रमुख संत हो गए हैं, जो प्रमुख पर्सनालिटीज हुई है, उनके नाम पर वहां पर हमें भवन बनाना चाहिए, उनके नाम पर हमें वहां की सड़क बनानी चाहिए, या कुछ और जो चीज कर रहा है, उन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम उस एरिया में हैं। तो बाबा ने आनंद नगर में ये सब देख करके एक हम लोग को एक शिक्षा दे दी कि हमको आनंद नगर जैसे डेवलप किए हैं, तो और मार्केट को डेवलप करेंगे तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो मास्टर प्लान जो बाबा ने बना के दिया है, जिसको आपने, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है इसके बारे में, ये पब्लिकली अवेलेबल हो जाए तो बहुत सहायता मिलेगी हम लोगों को और जगह मास्टर को डेवलप करने के लिए। ये मेरा समझ। जी, जी, थैंक यू सो मच दादा। बहुत ही अच्छी बात कह दी आप लोगों ने दिलीप दादा डिस्कस। ने बहुत बिल्कुल समाज मूवमेंट वाली बात कही कि वहाँ के लोकल लोगों को यदि मोटिवेट करना है तो वहाँ के जो हम्म। लोकल अथॉरिटीज रहे हैं किसी जमाने में रेस्पेक्टेड, उनके नाम पे यदि हम कुछ करेंगे तो इस सेंटिमेंट को भी भुनाया जा सकता है। और बिल्कुल बहुत जी, सही पॉइंट पर। बाबा ने आनंद एंड नगर में दैट इज दिखा दिया ब्लू ना। प्रिंट, सही बात, बाबा ने आनंद नगर इज ब्लू प्रिंट, दुनिया यस। के जितने भी लोग थे, कार्ल जी मार्क्स के नाम पर बाबा ने वो एक रोड का नाम हाँ दिया। दादा, हाँ दादा, सरणी सरणी करके बहुत रोड्स हैं जी हाँ, दादा। बहुत जगह दिया होगा। जी, जी दादा। और मैं बीच में सृजा दीदी ने भी हैंड रेज़ किया हुआ है, तो दादा मैं उनका एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी। Uh, yeah, namaskar, namaskar everyone. नमस्कार। My question was like there is quite a lot of change that has happened today with regard to the city and its development and its requirements. So looking at that in that way, has there been any thought from Baba with regard to development of cities in towards having a master unit? And if one thought that comes to my mind is like, see, now the greenery is really getting eroded from the cities, and that is really affecting the city, like a rise of temperature, lack of water, and even the pollution. So in that line, to handle those issues also, and the development of the city also should be environment friendly. In those lines, we can't just discard a city. By developing a master unit in the rural area, what happens to the city? The city may get expanded, but what happens to the present cities that's already there? Is there any scope? Because today, why I raise the question is, today there is a concept of vertical farming. There is concept of very different nature of farming within the limited areas, and even high technology wise farming is also on. So could there be a scope for having split areas of, because Dada was mentioning very clearly that this whole whatever is the plan should be within that 5 acres or much more area wise, fine, but could there be a thought of, because example place like Kerala, where it is very very difficult to have, because almost entire Kerala is like a city, most of the places, like, so what is the scope Right, of having a master right. unit in a place like Kerala, or in a Yeah, place like Cochin, or in a place like Chennai? yeah. So this was West Delhi, it is a in contrast to master units. Master units are specifically for villages. So what about बोलूँ city Didi is asking? डिस्टर्ब कर रही।
She has come from school and now she is disturbing me. Yeah, Yeah, she is the future बोल के generation, दो, बोल Dada. के So let her be there. Yeah. दो. Did you get the question, Dada? I think I have heard Sridhar Didi, she was talking of that probably master will be thinking of rural areas and development, and what about the Cities. urban areas? And as per her opinion, that whole of the Kerala has become a urban area. In fact, Baba has given a plan for the urban as well as rural areas. But in urban areas, it's how we have to live with the uh, surroundings, how to keep the surroundings good, unpolluted environment. Everything has been stated in Anand, and there is a ample thing which Baba has said about this. But master unit has to be away uh, from the urban areas, because that has to be a place where everyone can come and develop and can contribute, and that becomes the model for the other areas. So basic thing is that we are developing a model, and that model is not for the urban areas. So, and the development in the urban areas which are taking place now is not a sustainable development. It has to be people have to revert back. The concentration of people which is happening in big cities and big places, this is not sustainable. So people have to go to their native places, and those time will come. And when we are talking of decentralized economy, when we are talking of a system where every area has to be developed, then the concentration of people in the urban areas will reduce to a great extent. This is my personal opinion. And if we have little knowledge of fraud in the system of fraud, we cannot allow such urbanized centers to crop up, which we are seeing today, like Delhi, Mumbai, or Calcutta, and those places. People have to go back to their areas, and there will be ample scope for them for their profession, for their survival, and so the question of Kerala, that the whole of Kerala is an urbanized area, but still there will be some places where there will be uh, like there are big hills are there in Kerala. In those hilly regions, we can find some places where we can develop master youth, and this is how things will happen. And probably this is what I'm thinking. If someone else has a different opinion, may also say something on this. Yeah. Can I Thank have you. a short add-on on Didi? Yeah, Can I Didi. have short add-on on this? Shall I put few points? Yeah, sure, Rajan Dadaji. Yeah. Srija Didi, do you have anything, Didi? Are you trying to say something first? You can complete it. Yes, I just wanted to add one question to that. Is that Yeah. because I had raised that question? Is it possible to have it like suppose acquiring a full 5 acre of land? Because I told you it's very expensive in a place like Kerala, even because it's no more like a rural village acquisition. So even no like wetlands are really difficult to get at prices or even donations. It's quite difficult in that place, and we don't have much of Magis either. So is it possible to have small pieces of land consolidated into even within one district, consolidated into a 5 acre unit? Is that possible in Rajan Dada, Maharashtra? I would ask you to answer it, yeah, Dada. They just I will just put something. Okay, Dada. I have not Yeah. gone to Kerala, but I have information of Kerala. In Kerala, there are many houses people have built. They are not living there. Exactly. It is Exactly. empty houses, and their numbers in thousands. If Exactly. my information is correct, we as a Margi,
we can approach those owners, those who are living Mm, abroad, like in mm, Saudis and yeah, UAE and other places. They are living there, they have a profession there, but they still have a big houses in Kerala. So this is a big problem. So if we can coordinate with them and mm, ask them that we'll maintain your house, and that houses, the big number of houses in villages, that mm, can be put to some use and yes, for a service use. So maybe some of the people, they will say, though, okay, it's better to that houses are used by some people for a service-oriented job. Uh, so I think that scope is there in Kerala. This is my yeah, yes, Dada. I- This is what I have done as of now. I've approached resident associations, and because they have only the father and mother, or one the old grandmother in the home. We have approached them, and we have approached the association because security issues are also there. So we have approached associations, and they are coordinating with us to have coconut farming done in a collective unit. That sort of a arrangement, if can be done, because that's a requirement of the people of that place, as well as it'll help the farming aspect also. So if this can be, if this integration of the pieces of land is allowed, then it would be possible for a place like this. Yeah, This okay, this was my okay. thought. So Asked Rajan Dadaji, he was yes, going to. Rajendra Dada. No, Didi, Said, sorry, I am speaking in Hindi. So, Yeah. Didi, I will say that I think we are mature. The first thing is we have to just showcase our ideology, right? Whether it is about, sustainability, then Adhyatam, then Nava Manavtavad. So इसके लिए एक मिनिएचर वहां पर हमको तो केवल एक फोकस नहीं करना, but yes, land is required. That is a primary requirement. Again, I will stress on my point because Sirja Didi's question is there and she is quite intelligent to understand that if we can make a real presentation working together, and we should go to different levels, this is what I want to do. हमने अभी देखा है दादा, और केरला इज सच अ रिच, पीपल आर सो रिच देयर. तो जैसे दादा ने बोला बहुत लोग यहाँ रहते ही नहीं है और 10 तो मकान, तो वैसे लोगों को यदि हम प्रोजेक्ट से कन्विंस कर पाए तो आई थिंक दे कैन थिंक ओवर गिविंग लैंड्स इवन फॉर एन आइडियल प्रोजेक्ट. तो ये इस डायरेक्शन में. दूसरा एक और बात दीदी आपने बोला द सिटी के लिए, तो आई थिंक प्रतिबंध दादा पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं है, दादा भी जानते होंगे. Our motto is to tantric village civilization. We are not promoting urbanization. And Dada Dilip very pointedly told that our very purpose, abhi to because economy is centralized economy, that is why people are sucked to the city, and city is bound to make big bridges and big buildings. Otherwise, बाबा का एक और है मास्टर यूनिट्स में, जो कि आनंद नगर में आप देख, कोई भी बिल्डिंग पेड़ के हाइट से बड़ा नहीं होना चाहिए. नो बिल्डिंग शुड बी टॉलर देन द हाइट ऑफ द ट्री. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी मतलब बड़े शहरों को तो हो ही नहीं सकता है. और स्लोली वी हैव टू drag those people or suck those people with help of decentralized economy towards villages, towards away from the city. And because of the city pollution is you can understand even if psychic pollution is there, every kind of pollution we can think it is there in big cities, only because of the city life, only because of the big city life. बाबा कहीं बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि बिग सिटीज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. दैट इज नॉट द सब्जेक्ट. तो ये पॉइंट्स मेरे मन में आ रहा था जब दीदी बोल रही थी. यस, आजकल वर्टिकल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, वो वहां पर है जहां पर लैंड अवेलेबल नहीं है. लाइक देयर आर, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे जापान, तो जब जापान सरवाइव कर सकता है, सबसे बड़ी बात है जब ये अपना हमास और क्या दूसरा क्या है जहाँ युद्ध चल रहा है, इजराइल जब सरवाइव कर सकता है, तो यदि हमको कोई आज के जमाने में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, कोई बैरन लैंड भी हमको दे देता है जो कि यूज नहीं है, आई एम टॉकिंग ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी, वी कैन प्लान इट एंड मेक इट फर्टाइल. आज तो ऐसी चीजें अवेलेबल हैं और इतना टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, इतना रिसर्च डेवलपमेंट है.
तो यही सब मेरे मन में आ रहा था दादा, विच आई स्पोक। Dada, Thank when you say this, something is coming to my mind, where we talk about technology as well as data. Okay, so we have our master unit department who could really work on the land, of various samajans, and give us a data bank, make a data bank. Is it, hello, am I audible? Yes, Yeah, yes, Didi. Continue. yeah. Work on a data bank where which nature of crop and what is the nature of development that is possible samaj wise, and if it's specific reference to that particular master unit. For example, there is a master unit in Chennai of SDM. It's an SDM master unit, and the problem in that land, it's a fertile land, but it's a waterlogged land also. So it has a very unique problem, and that problem, it cannot be addressed just by Dada who's there. He needs help, he needs support, technical support, and he needs a little bit of research to be done on that land, so that the production will be safe even during the lean month, and we would be able to make it productive in terms of agriculture as well as other investments. So I was just thinking, when we talk about master unit development, if it could be integrated in the way in terms of technology and database, then we would be much more productive in Yeah, our. Didi, you were right. You were right. I think we are stretching, of course. But as I tell you, you were talking about problematic master unit. I have seen the Fano master unit which Dilip Dada was talking near Dehradun, जो रुद्रान दादा जो बात करते हैं दादा, उन्हीं का एस्टेब्लिश किया हुआ है. इतना ब्यूटीफुल एक जमाने में था. I mean, you can think of the school, you can think of the, but आज उसकी दशा वैसी नहीं है. So it is बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो है वहां से तो शुरू करें, है ना? That is Right. And we should not look at dadas. एक आप लोग कल्पना करें कि why we should look at only dada. We have to do the work. We have to Yes. give. I mean, we have Parties just should inform them, keep them in loop. That's all is our job. We cannot be Because dependent on dadas. dadas can always be transferred, so then the work should not be, the process Yeah. should not be stopped Yes. also. Exactly. We So should never look at. there Yeah. has to be a team, developed in every master unit, which Yeah, yeah. will work on it. So that Local should be things the should be priority. developed and work on it. Yes, Didi. Work on it. Yes. I think और कुछ ऐड करना है तो प्रद्युमन दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लिया जाए. जी, थैंक यू दादा दीदी. प्रद्युमन दादा जी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं आप प्लीज बोलिए, क्योंकि हम आपसे एंड में जरूर सुनना चाहेंगे. कुरियर अभी तुरंत हो जाएगा. हम अभी से चले नहीं देंगे. 2 मिनट को कहना आ रही है. आई थिंक आप नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत हो रहा है. दादा को कहीं कोरियर बाहर मिला निकल है गए तो वहाँ कोरियर नेटवर्क लेने गए हैं वो. अच्छा. ये थैंक यू दादा. तो अभी दादा और दीदी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी. आई थिंक बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, और प्रद्युमन नारायण नाना जी को स्पेशली थैंक्स कि वो जुड़े हमारे साथ में, और बीच बीच में वो ज्ञान भरी कुछ बात बोल देते हैं, बस वही हाईलाइट हो जाता है हमारे लिए सेशंस में. तुम जी नाना जी. जी दादा. बहुत दूर हो गई. मुझे आपकी नहीं समझ में आ रही है. क्लियर नहीं. आप वीडियो करेंगे नाना जी तो शायद आपकी आवाज क्लियर आए. हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. हमने पूछा तुमसे कि दुबली लग रही हो. आनंदगढ़ से वापस आने के बाद संस्कार कटते हैं ना नाना जी, हर बार हम बीमार पड़ते हैं. और
सुप्रिया दीदी, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हम अगर ये सब्जेक्ट हमारा जैसे आज शायद पूरा नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए भी इसको करें, अगर दिलीप सागर दादा एग्री करते हैं और मीरा दीदी कहती हैं तो। जी दिलीप दादा बताएंगे, आप अगर मीरा नहीं, दीदी से। इसमें मास्टर अच्छा। में इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो मटेरियल अवेलेबल है, हाँ, ये वो मास्टर प्लान जो बाबा ने दिया था आनंद नगर का, वो किसी के पास में होता तो बहुत ही डिटेल से हम लोग डिस्कशन कर सकते थे कि मास्टर का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, वो हमारे लिए मॉडल होता है। लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा है कि हो सकता है किसी के पास में अवेलेबल हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं है उसको मास्टर प्लान। तो बिना उसके फिर यही जो आज हम बातें कर रहे हैं, उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, या इसमें थोड़ा सा और निटी ग्रिटी में जाएंगे, थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। आई थिंक वी ये शुड मेरा कंक्लूड बिकॉज इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दादा एकदम सही बोल रहे हैं। नाउ वी शुड नो ओनली द कॉन्सेप्ट एंड वी हैव टू स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग। या मास्टर यूनिट दादा, इज अ प्रैक्टिकल प्लान, इट इज नॉट अ theoretical plan. इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा अगर Super. कोई भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि 62 मास्टर यूनिट है, काफी बड़ा वहाँ पे लैंड है, और हम लोग काफी कीन है कि उसको डेवलप करें। वहाँ के मार्गी एक्चुअली हम लोग शुरू भी किए थे, बट दादा एक दादा थे, मानो मित्रानंद दादा थे, उनकी वहां से ट्रांसफर हो गई, एंड दूसरे जो भी दादा आए तो वो उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, और मार्गी लोगों के साथ भी वहाँ मार्गीज भी जो है तो एक वो लोग कर रहे हैं, बट और ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो वो अगर इस तरीके से जहां भी है, जिनके लोकेलिटी में है, हमको लगता है कि वहां के लोग मार्गी एंड दादा के साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर करना चाहेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि अथॉरिटी उस पर ऑब्जेक्ट करेंगे, अगर अच्छा डेवलपमेंट हम दीदी करेंगे तो। लोकल लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जी कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं दादा, मेरे पास में कुछ फोटोग्राफ है, कुछ मास्टर यूनिट की जो दूसरे कंट्री से हैं, मैं उनको जस्ट शेयर करता हूँ। मैं बुक के अंदर तो फोटोग्राफ है, जस्ट आप देखिए। थोड़ा ये जैसे ये एक मास्टर यूनिट है अफ्रीका की, ये लेटेस्ट दिखाई पड़ रहा होगा। इसी तरह से ये मास्टर साउथ अफ्रीका की है, जो कि डेवलप किया गया है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने पैसा दिया था। ये वहाँ की एक मास्टर यूनिट है, ये सामने का पोर्शन है। ये वही साउथ अफ्रीका का मास्टर यूनिट है जहाँ पर कंप्यूटर्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए रखे गए हैं। वेरी मोटिवेटिंग दादा, वेरी गुड पॉइंट्स। ये मैं जस्ट मैंने कहा वो पिक्चर्स मेरे पास में है, तो मैं थोड़ा शेयर करता। Now I have two South American sites also. I can send the link. People are. जैसे ये एक मास्टर यूनिट है जहाँ पर ज्यादा लोग काम करेंगे फॉरेन की। here is the Relation. local villagers that they are working, Dada. Yeah. This Local is villagers. also master uni, of Europe, and people are there. So it's local participation is very important. Yes. So beautiful, yeah. It's not just the Margis. It is This is not one only master for uni of Margis, rightly Delhi said. sector. It is for the local people. It is the school is running in the Delhi Yes. sector. This is one photo. Likewise, this is the photo of above is Anand Nagar, and down below it is some foreign master uni. Likewise, this is also from foreign countries master uni. I think it's So there are Taiwan. many job has been done at many places. Only thing we have to be active to do these kind of jobs. राइट दादा, थैंक यू सो मच दादा। मतलब एट द एंड आपने इतनी जो इमेजेस दिखाई है, तो आई थिंक उसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जो हमने आज पूरे दिन भर में सीखा है। एंड विद द दीदी नॉलेज वी हैव गेन टुडे, हम इस साल आई थिंक सबको अपने अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। अपने अपने लेवल पे आप देखें, चेक करें कि मास्टर यूनिट्स की क्या सिचुएशन है, और बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कांटेक्ट दीदी मैं इसमें एक पॉइंट बोलना काम चाहता हूँ, करते हैं। बिकॉज दिस इज द थीम ऑफ द ईयर। तो या दादा ने इसका आउटलाइन दे दिया विद एवरी एलिमेंट। नाउ वी हैव टू गो इन डिटेल। मास्टर यूनिट में
इतने पॉइंट, एक एक साल भर हमको एक प्रोग्राम करना है, एक हाँ, एक यूनिट को डिटेल में देखना पड़ेगा। यानी हम्म, जैसे मान लीजिए एनर्जी के लिए क्या, पानी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, तो अब हमको वैसे जाना पड़ेगा। जी तो जी जैसे वाटर कंजर्वेशन पे ही बाबा का बहुत बड़ा लेक्चर है, तो वी कैन गो फॉर दैट। तो इस तरह से हम लोग आइडियली स्पीकिंग मास्टर में पूरा आनंद मार्ग, प्रउत, नियम सब कुछ समा जाएगा, बट वी शुड लिंक विद मास्टर यूनिट। मैंने एक लेख लिखा था, जो चर्चा चल रही है, क्योंकि चर्चा में बहुत सारी बातें निकलती हैं। जी हमने ब्रज क्षेत्र के ऊपर, ब्रज प्रांत के ऊपर एक लेख लिखा था, और उस लेख में हमारा कंक्लूजन ये था कि गंगा जमुना तो वहां से बहती है, गंगा जमुना में काफी पानी भी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं बरसा ज्यादा। वो जो पानी है सारा हिमालय से आ रहा है, ये हिमालय के से पानी आ रहा है। तो लेकिन जब बरसात होती है तो सारा पानी, जो इसकी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, और वो नदियां 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर लंबी नदी है, इनके द्वारा उस एरिया का जो पानी है, जब भी जो पानी बरसता है सारा नदी में चला आता है, नदी से फिर चल करती है, वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो हमने वहाँ एक प्रपोजल भी दिया था गवर्नमेंट को कि ये जितनी भी नदी है, जो बरसाती नदी है, खास करके बरसात में जब पानी इसमें बढ़ जाता है, तो उसमें बैरेज बना दे 500 मीटर का, 6-6 मीटर का, हर 2-3 किलोमीटर पर, तो पानी वहां रुक जाएगा, तो बाढ़ नहीं आएगी, गंगा जमुना में वो पानी नहीं जाएगा। और ऐसे 2-2 किलोमीटर के एकदम बांध बनाते चले जाएं, जैसा कि हम लोग ने आनंद नगर में देखा है। तो हर 2 किलोमीटर पे यदि हमने बांध बना दिया, तो पानी यदि वहां रुका रहेगा, तो वहां का वाटर चार्जिंग हो जाएगा, वहां का जो ग्राउंड लेवल का पानी है उसमें पानी सफिशियंट हो जाएगा, प्लस एक सीजन की सिंचाई उस पानी से वो कर सकते हैं। दूसरा, वहां पर वहाँ मछली दो काफी पनप सकते हैं वहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो वो जो गांव की, जो जिनके पास लैंड नहीं है, तो उस नदी के किनारे एक 200 मीटर का एरिया दे दिया जाए, तो पानी इतना रहेगा कि वहां पर आप जंगल क्रिएट कर सकते हैं, या इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं जो फल देते हैं, जैसे आम है, जामुन है, इस तरह की जो लोकल फल है, उसके पेड़ लगा सकते हैं। तो इकोनॉमी वहाँ की एकदम चेंज हो जाएगी। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है, लोग आप इसको सोचते रहेंगे तो आगे काम हो सकता है। अब ये है कि गवर्नमेंट में, या जहाँ आप लोग, ये तो इंडिविजुअली कोई नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तो ये दूसरे का जो लैंड डेवलप होगा, वो जो नदी है, बिकॉज नदी में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा केवल पानी स्टोर करने के कारण। जी जी दादा, थैंक यू सो मच दादा। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर हम बात करते क्या जाए तो यार, बात साल भर बात करना है दीदी इस पे। Under the banner of Master Unit and Neo-Humanism, we have to talk whole year. So be Yeah, ready for entire आनंद मार्ग, उसमें घुस के आएगा, बहुत पूरा मजा प्रभुत आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। आएगा। जी Thank you दादा, so much for starting this chapter. Thank you so much. थैंक यू दीदी, रियली थैंक यू सो मच। आप सभी ज्वाइन हुए, प्रद्युम्न नारायण नाना जी, राजेंद्र दादा जी, स्पेसिफिकली आप लोगों को धन्यवाद। और दिलीप दादा का तो हम लोग वेट ही कर रहे थे कि हम उनसे सेशन सुने, और हमें बहुत अच्छा मौका मिला। थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हम लोगों का टाइम भी ओवर हो रहा है। थैंक यू प्रमीला दीदी, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की हुई है। तो अब हम यहाँ पे अपना सेशन रैप अप करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर आगे मिलेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आज का एंड करते हैं, आप सभी की आज्ञा लेते राजेंद्र हुए। दादाजी 2 मिनट के लिए कीर्तन कर दें तो अच्छा लगेगा। जी क्या बोले दादा, आई एम सॉरी, कीर्तन बोल दो रहे मिनट कर। के लिए कीर्तन करते हैं दादा, आपको जी कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। केवल भावना केवल भावना केवल भावना केवल बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम
भावनां केवलम् भावनां केवलम् भावनां केवलम् भावनां केवलं 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 हाँ और वो लेंगे भावनां केवलं भावनां केवलं परम पिता बाबा की जय। थैंक सभी को यू। we will end the session here. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच सुप्रिया दीदी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूरे साल हम लोगों को माइंड में रखना है। इस बार हम लोगों के जीएस दादा हम लोगों को रटाए हैं लगातार कि क्या इस साल का प्लानिंग है, तो इस पे हम लोग जरूर डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे। जो लोग थे वही समझ सकते हैं दीदी को किस तरह से रटाए हम लोगों को। कुछ 10 बार सबसे रिपीट कर रहा है। बोलो। इस बार लगता है कि मेरा काफी आनंद नगर से ट्रेनिंग लेके आई है क्या? दादा हम लोगों का जो मीटिंग था और जो रिपोर्टिंग था उसमें हम लोगों को जीएस दादा हर किसी को 4-4 5-5 बार रटवा रहे थे कि क्या है, आप लोग बताइए क्या है, इस साल पूरे साल सोचना है। तो हम लोग जीपी गर्ल प्रोटेस्ट आते हैं, सोचे कि पहले तो इस पे क्लास करते हैं, उसके बाद हर कोई एक दूसरे से डिस्कस करके कुछ प्लान करेंगे। आप लोगों का ब्लेसिंग रहा तो दादा हम लोग देखते हैं कितना करते हैं। पढ़ा रहे थे। बोलो बहुत बढ़िया। मास्टर यूनिट्स, लोग बोलते थे मास्टर यूनिट्स डेवलपमेंट That's what he's repeated. Thank you. जी, तो नमस्कार सभी को और स्पेशली राजेंद्र दादा को, हम लोगों को हमेशा ही सपोर्ट करते रहते हैं और सारे राजेंद्र दादा, दिलीप दादा, आप लोगों का हमेशा हम लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने के लिए डिटरमाइंड है, कुछ कर पाए, बाबा की ग्रेस होगी तो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और मीटिंग का हम लोग यही काम करते हैं। ठीक, नमस्कार।